I think it's fair to bring in Girdhar Yadav because he gave a very different. आपने dissenting note दिया. यहां अपराजिता सारंगी कही है राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का. आप किस तरह से देखते हैं? लॉगिन पासवर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जाता है तो दुबई में बेस्ड है, इनका कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है. राजीव जी, सबसे पहले तो एनआईसी का कोई नियम नहीं बना हुआ है. दूसरा बात है कि ईमेल, जीमेल और लॉगिंग पासवर्ड ये जितने हम लोग एमपी हैं किसी को पता नहीं रहता, वो सब तो दूसरा लोग करता है. लेकिन ओटीपी मेन है. ओटीपी मेरे फोन पर आता है, यदि इस ओटीपी को हम शेयर करेंगे 5 मिनट 3 मिनट के अंदर, तभी वो मेरा क्वेश्चन लोकसभा में आ सकता है. कोई नेशनल सिक्योरिटी का बात इसमें नहीं है. और जहां तक ये बात है, कहते हैं कि होम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तो सारे हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कंट्रोल में है. जब महुआ सम्मानीय एमपी महुआ मोइत्रा जी ने कहा कि अडानी और मोदी जी में संबंध है, इसको प्रूफ करना चाहिए, तो उसी के लिए सब हो रहा है. क्योंकि अडानी के खिलाफ इस देश में कोई भी आदमी बोलेगा, उस आदमी को की सदस्यता जाएगी ही. उसके लिए वो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री किसी स्तर तक जा सकते हैं. आप जानते हैं. पर आप मानते हैं कि ये एरर ऑफ जजमेंट है, पर आप मानते हैं किसी बिजनेसमैन को इस तरह से या उसके ऑफिस को देना ये कहीं ना कहीं एरर ऑफ जजमेंट थी या नहीं? हम लोग बता रहे, हम लोग तो कितने लोगों को देते हैं कि भाई जरा मेरा टाइप करके भेज दीजिए, मेरा टाइपराइटर वाला आदमी नहीं है, और वो भेज देता. लेकिन जो भेजेगा, राजीव जी, जब तक हम ओटीपी नहीं देंगे तब तक वो लोड नहीं. ओटीपी असली चीज है और एनआईसी का कोई ऐसा नियम नहीं बना हुआ आज तक कि हम क्या करें. नहीं, नियम ना होना एक बात नहीं, नियम ना होना का मामला, कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं, नियम ना होना एक बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये करना सही है? कुछ हम करें, हमारा कोई अमेरिका में हम किसी दिन गए हों अपने बेटे के पास, वहां से हमको कोई करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा. हमको ऐसा कोई बंधन, या तो सरकार को करना चाहिए था कि विदेश से कोई भी मेल ईमेल मेरे लोकसभा पोर्टल पर नहीं आएगा. हम भी तो जाते हैं विदेश में, अपने बेटे के पास जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और वहां से हम करते हैं प्रश्न. ओके, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कोई नियम है नहीं. जब तो आप कह रहे हैं ये फिक्स, आप भी कह रहे हैं ये फिक्स रिपोर्ट था. अपराजिता सारंगी, लेट मी टर्न टू द सेकंड पॉइंट व्हिच आई फाइंड अ लिटिल स्ट्रेंज. y'all एक मिनट. Aparajita Sarangi is y'all saying in this report that Mahua Moitra accepted money, cash and kind, amenities and various other facilities from Sri Darshan Hiranandani. The money trail of such transactions as part of quid pro quo should be investigated by Government of India. Now you did not investigate, you did not call in Mr. Darshan Hiranandani. This is a businessman who on day one said, I have no knowledge of this. 2 days later, drafts a sworn affidavit, suddenly detailing lots of claims, none of which have been verified. Did you all verify the claims of Darshan Hiranandani? Should an ethics panel verify it? Or are you hanging Mahua Moitra and saying that she has got cash without the evidence? The evidence will be later on found by an investigator. Is this the way an investigation should be carried out to result in an expulsion of an MP, ma'am? Now, let us try to understand the second part, the cash transaction, the gift transaction, whatever it happened. The fact remains that there is an affidavit. On 20th of October, the affidavit was shown by Darshan Hiranandani, and it was shown before the Vice Consul of the Consulate General of Dubai. That means that it is a sworn affidavit. But 2 days before that, he said he had no knowledge of it. So when So tomorrow somebody will put an affidavit against you, ma'am. How will you prove yourself? Should you have the right to cross-examine him? I try to tell you, please try to listen to me. It's a sworn affidavit, and the affidavit has been signed before the Consul General, a senior Vice Consul of the Consulate General of India in Dubai, and she is a senior Indian Foreign Service officer. Right. And when everything is there in the affidavit, what is the need to kind of, go for interrogation? That is the question. Now, the two complainants were there. We started by talking to the two complainants, Jai Anant Dehadrai and Sri Nishikant Dubeji. We heard them at length. And thereafter, on 2nd November, we sat with Mahua Moitra. What is Nishikant Dubey's locus, ma'am? Ma'am, with due regard, what is Nishikant Dubey's locus? He is someone who's got an animus against Mahua Moitra.